ये अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद किस नए खुदा की बात करता है? ये बात है मक्का की, वो शहर जहां अल्लाह का घर मौजूद था, मगर दिलों पर गुरूर की चादरें तनी हुई थी। ये वो वक्त था जब सच बोलने वाला अकेला था और बातिल इकट्ठा। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? तुम्हारा चलना हो, तुम्हारी सांस हो, तुम्हारी बीनाई हो, ये सब इसी की अता है, लेकिन इंसान फिर भी भूल जाता है। हम अपने बुतों को कभी नहीं छोड़ेंगे। कुरैश के सरदार अपनी दौलत, ताकत और अपने तराशे हुए बतों लात और उज़ी के निशे में चोर थे। हम लात और उज्जा की पूजा करते हैं। मोहम्मद का रब कौन होता है? ये अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद किस नए खुदा की बात करता है? इनकी आंखों पर अना का ऐसा पर्दा था कि वो कायनात के खालिक को पहचानने से कासिर थे। अगर खुदा को अपना पैगाम भेजना ही था तो क्या उसे हम मक्का और तैफ के बड़े सरदार नजर नहीं आए? जब अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्रहमान का नाम लिया तो मक्का के दरो दीवार लरज उठे। कुरैश हैरानी से पूछने लगे, ये रहमान क्या है? क्या तुम यमन के किसी रहमान का जिक्र कर रहे हो? हम तो सिर्फ अपने बुतों को जानते हैं। अर्रहमान, ये कौन सा नया खुदा है? हमने कभी नाम भी नहीं सुना। क्या आसमान वाले को बनु हशिम का ये मुफलिस नीब शख्स ही मिला था? मोहम्मद से कह दो तुम्हारे रहमान हमारे इन बुतों का मुकाबला नहीं कर सकता। वो लम्हा जब कलाम इलाही नाजिल हुआ, उनके उसी इस्तेहजा और इनकार के जवाब में अल्लाह ताला ने सूरत उर-रहमान नाजिल फरमाई। ये सिर्फ एक सूरत नहीं थी, बल्कि कुरैश के गुरूर के सामने एक आईना था। हम किसी नदीदा खुदा के सामने नहीं झुकेंगे। इस सूरत की रूह वो आयत है जो 31 मर्तबा दोहराई गई है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान। पस ए इंसानों और जिन्नों, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? आपने सुना, एक सूरा नाजिल हुई है जो अल्लाह की बात करती है। जब सरदारान कुरैश अपनी महफिलों में बैठकर कहते कि ये बागात हमारी मेहनत का सिला है, ये तिजारत हमारी अक्ल का कमाल है, तो कुरान उनसे पूछता, क्या तुमने इस जमीन को देखा जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए बिछुना बनाया? क्या उन दो समंदरों को देखा जो मिलते तो हैं मगर अपनी हुदूद पार नहीं करते? तुम्हारी बीनाई, तुम्हारी सांसें, तुम्हारा चलना फिरना, ये सब किसकी अता है? आज हम 21वीं सदी के इंसान भी इसी मक्का वाले तकब्बुर का शिकार हैं। हम एयर कंडीशन कमरों में बैठकर हाथ में स्मार्टफोन लिए जब अपनी कामयाबियों की दास्तान सुनाते हैं तो अक्सर कहते हैं, ये मेरी दिन रात की मेहनत है, ये मेरी किस्मत है। हम भूल जाते हैं कि वो करोड़ों खुलियात जो हमारे जिस्म में काम कर रहे हैं, वो लम्हा भर को रुक जाएं तो हमारी सारी दौलत धरी की धरी रह जाए। सूरह रहमान हमें याद दिलाती है कि अगर आज तुम सुकून में हो, तुम्हारे पास रिज्क और सेहत है, तो ये तुम्हारा कमाल नहीं बल्कि इस अर्रहमान की बख्शिश है। हमें मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बात मान लेनी चाहिए, वो सच्चे हैं। या रब, हम तेरी किसी भी नेमत को झुटलाते नहीं। पहली नेमत इल्म, दूसरी जिंदगी, तीसरी बोलने की ताकत। सूरत उर-रहमान धमकी से शुरू नहीं होती, अजाब से बात नहीं करती, कयामत का खौफ नहीं दिलाती। ये सीधी बात करती है इल्म की, इंसान की और रहमत की। अल्लाह ताला सबसे पहले अपनी रहमत बयान फरमाते हैं। पहली नेमत कुरान का इल्म, दूसरी नेमत इंसान की तख्लीक, तीसरी नेमत बोलने और समझाने की सलाहियत। अजीम मुफस्सिर इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि सूरत उर-रहमान में आखिरत के अजाब का जिक्र बहुत कम और अल्लाह के फजल और जन्नत का बयान ज्यादा है। ये सूरत दरअसल रहमत की पहचान है। फिर वो सवाल आता है जो पूरी सूरत की रूह है, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? तुम्हारा चलना हो, तुम्हारी सांस हो, सब उसी की आता है, मगर इंसान फिर भी भूल जाता है। आइए गफलत से निकलें और उस रब की तरफ पलटें जिसकी रहमत हर चीज पर हावी है, क्योंकि एक दिन
हम सबको उसी के हुजूर पेश होना है और अपनी उन नेमतों का हिसाब देना है जिन्हें हम आज अपनी मलकियत समझ बैठे हैं।